आज का हमारा टॉपिक नाभि के विखंडन और संलयन है। प्लीज़ आप सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी न्यू अपडेट्स नए वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच जाए और हम लोगों की स्पीडी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है जो पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। प्लीज़ उसको देख लीजिए क्योंकि भारत भर की हर परीक्षा में हर एक बच्चा स्पीडी करंट अफेयर पढ़ता है और वहाँ से पूरा कवरेज हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। नाभिकीय विखंडन क्या है? न्यूक्लियर फिजन जिसे कहते हैं, वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई एक भारी नाभिक दो नाभिकों में टूटता है। विखंडन, विखंडन मतलब टूटना होता है। तो भारी नाभिक टूटेगा, एक भारी नाभिक टूटेगा, दो भागों में टूट जाएगा, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसा नाम है वैसे ही यहाँ पर इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन और हॉर्न के द्वारा दिखाया गया था। कभी पूछ ले कि सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसने दिखाया था, तो वैज्ञानिक थे। किस देश के? अमेरिका के थे। नाम क्या है? स्ट्रॉसमैन है और हॉर्न है। उनके द्वारा दिखाया गया था। इन्होंने क्या किया था? यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की थी। तो पाया कि यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ से फिर प्रश्न बनेगा। सबसे पहले आपसे ये पूछ ले कि सबसे पहले जो नाभिकीय विखंडन दिखाया था तो किसका प्रयोग किया था? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया था। इस पर किसकी बमबारी की थी? न्यूट्रॉनों की बमबारी की थी। तो क्या हुआ था कि जो यूरेनियम के नाभिक थे कितने दो खंडों में विभाजित हो गए थे। श्रृंखला अभिक्रिया की बात करें तो जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया चैन रिएक्शन की बात करें, जो यूरेनियम है उस पर किसकी बमबारी की? न्यूट्रॉनों की। तो एक यूरेनियम क्या हुआ? नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा और 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित किए। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को भी विखंडित करते हैं। इस प्रकार यूरेनियम नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन कहते हैं। ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है दो प्रकार की होती है, एक अनियंत्रित और दूसरी नियंत्रित। अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? तीन नए निकलने वाले जो न्यूट्रॉन है उस पर नियंत्रण नहीं होता है, जिसके कारण नाभिकों के विखंडन की दर 1, 3, 9, 27 के अनुसार होती है। फलस्वरूप ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से उत्पन्न होती है और बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश कर देती है। इस अभिक्रिया में प्रचंड विस्फोट होता है। परमाणु बम में यही अभिक्रिया होती है। आपसे पूछ ले परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? किस चैन रिएक्शन? तो जो अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन है उस पर परमाणु बम काम करता है। तीव्र प्रचंड विस्फोट होता है उसमें। न्यूट्रॉनों की संख्या एक निश्चित दर में नहीं निकलती, 139 इसके अनुसार निकलती है। समृद्ध यूरेनियम की बात करें तो क्या है? जिस यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा अधिक है उसे समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए समृद्ध यूरेनियम का उपयोग होता है। दो फैक्ट यहाँ से याद हो गए। पहला, समृद्ध यूरेनियम में किसकी मात्रा अधिक रहेगी? 235 की मात्रा अधिक। दूसरा, इसका यूज क्यों करेंगे? परमाणु बम बनाने के लिए इसका यूज करेंगे। इसे ही क्या कहते हैं? समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। परमाणु बम क्या है? एटॉम बम जिसे कहते हैं। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहियर के निर्देशन में अमेरिका के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का उपयोग हुआ था। परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है। ये बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। परमाणु बम बनाने के लिए किन किन का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम। उसमें भी यूरेनियम 235 92 और 239 प्लूटोनियम। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन और विखंडन दोनों पढ़ेंगे। तो परमाणु बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के। परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। किसने किया था? यूएसए ने किया था। किसके विरुद्ध? जापान के विरुद्ध किया था। पहला परमाणु बम यूरेनियम 235 से बना। नाम क्या था? लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था। और जो दूसरा बम उसका नाम था, उसका फैटमैन नाम था और प्लूटोनियम 239 से बना था। एक यूरेनियम 235 से बना था और दूसरा प्लूटोनियम 239 से बना हुआ था। इसका नाम क्या था? फैटमैन था। ये कब गिराया था? 9 अगस्त 1945 को। कहाँ पर? नागासाकी में। कहाँ का है? जापान का शहर है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन क्या होता है?
यह अभिक्रिया धीरे-धीरे होती है तथा इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग लाभदायक कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे परमाणु भट्टी है, नाभिकीय रिएक्टर, इसमें अभिक्रिया पाई जाती है। सीधा सा आपसे प्रश्न पूछ लेगी कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, वो कहाँ पर उपयोग में लाई जाती है? तो जो भी परमाणु भट्टी होती है या फिर नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, उसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी की बात करें या नाभिकीय रिएक्टर की बात करें, तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। परमाणु भट्टी सबसे पहली कहाँ पे? शिकागो यूनिवर्सिटी में। किसके निर्देशन में? प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में ये सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर था, जिसे परमाणु भट्टी भी कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित कुछ जानकारी है। अब ये रिएक्टर है तो इसमें ईंधन लगेगा, तो ईंधन के रूप में किसका यूज करेंगे? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। ठीक है। रिएक्टर में मंदक भी लगेगा। मंदक के रूप में किसका यूज करेंगे? भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे। मंदक में रिएक्टर क्या करता है? रिएक्टर न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। मंदक मंदक का काम मंद करना, मतलब जो न्यूट्रॉन की गति उसको धीमा कर देगा। परमाणु रिएक्टर में जब मंदक के रूप में भारी जल, सबसे अच्छा मंदक यूज किया जाता है, तो बोल दे सबसे अच्छा मंदक के तौर पे किसका यूज करते हैं? भारी जल का। उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। और मंदक के रूप में जब ग्रेफाइट का यूज करते हैं तो पाइल रिएक्टर कहा जाता है। दो अलग अलग टर्म है, स्विमिंग पूल रिएक्टर और पाइल रिएक्टर। स्विमिंग पूल में पानी होता है, तो मंदक के रूप में किसका यूज करेंगे? भारी जल का, तो स्विमिंग पूल रिएक्टर। और यदि ग्रेफाइट का यूज कर रहे हैं तो फिर उसे क्या कहेंगे? पाइल रिएक्टर उसे बोलेंगे। ये दो तरीके से मंदक के आधार पर अंतर इन्होंने बताया हुआ है। नोट दिया हुआ है, जो शिकागो पाइल 1 CP1 दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर था। दुनिया का पहला कृत्रिम परमाणु रिएक्टर शिकागो पाइल 1, शॉर्ट फॉर्म क्या है? CP1 है। 2 दिसंबर 1942 को एनरिकी फर्मी के नेतृत्व में एक प्रयोग के दौरान CP2 में पहली बार मानव निर्मित आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की गई थी। एनरिको फर्मी का नाम आ रहा है। 1942 2 दिसंबर की बात है, वहां पर एक प्रयोग कर रहे थे। तो जो CP2 है, CP2 में पहली बार ही जो मानव निर्मित आत्मनिर्भर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया उसको स्टार्ट किया था। जो रिएक्टर है उसमें एक छड़ होती, कंट्रोलर छड़, जो कंट्रोल करती है, तो इसके रूप में किसका यूज करते हैं? कैडमियम। सी से कंट्रोल, सी से कैडमियम। या फिर बोरान की छड़ होती है, इसको BC याद रख लो, BC बोरान की छड़, कैडमियम। इसकी सहायता से क्या करते हैं? नाभिक के विखंडन के दौरान जो निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन है, उसमें से 2 को अवशोषित कर लेते। 2 को अवशोषित कर लेंगे तो मात्र एक ही रहेगा। फिर एक न्यूट्रॉन फिर से पुनर्छेदन करेगा तो वहां से 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। फिर ये जो कंट्रोलर छड़ है, नए निकले वाले 3 न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगी, और इस तरह एक न्यूट्रॉन ही आगे श्रृंखला बढ़ाते रहेगा। जब रिएक्टर बनाया तो कहीं न कहीं इसका उपयोग होता होगा। तो नाभिकीय रिएक्टर के क्या उपयोग होते हैं? सबसे पहला है, इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। मतलब जो नाभिकीय ऊर्जा है, उससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। रिएक्टर में अनेक प्रकार की समस्थानिक उत्पन्न किए जा सकते हैं। रिएक्टर में समस्थानिक की बात की है, समभारिक भी दे सकता है आपको टर्म, लेकिन समस्थानिक याद रखना है। अब इस समस्थानिक का यूज कहाँ करेंगे? मेडिसिन में, विज्ञान में, कृषि में, इन क्षेत्रों में इन समस्थानिकों का यूज किया जाएगा। नाभिकीय संलयन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हमने नाभिकीय विखंडन पढ़ा। कौन सा बम था जो नाभिकीय विखंडन पर कार्य कर रहा है? जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर काम कर रहा है, और उसमें बहुत तीव्र प्रचंड विस्फोट होता था। ये सारी जानकारी हमने देखी थी। परमाणु भट्टी वगैरह जो थी उसमें कंट्रोलर था, रिएक्टर में जो मंदक का यूज था ग्रेफाइट के आधार पर, और मंदक के 2 प्रकार थे उसमें, भारी जल और ग्रेफाइट के आधार पर। जो भारी जल वाले मंदक को यदि आप ऐसे रिएक्टर में यूज कर रहे हो तो उसे स्विमिंग पूल वाला नाम दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक जो हल्के नाभिक है संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाएंगे और अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होगी, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन, संलयन मतलब जुड़ना, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाएंगे। नाभिकीय संलयन का एक एग्जाम्पल दिया है हीलियम से। यहाँ पे ये जो है ऊर्जा है, सूर्य और तारों से जो प्राप्त ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आमतौर पर प्रतिदिन सूर्य से हमें ऊर्जा और प्रकाश दोनों प्राप्त होता है।
प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त होती है, प्रकाश भी प्राप्त होता है। इसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकों को संलयन करने के लिए 10 की घात 8 केल्विन के उच्च ताप और अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है। मतलब इतना तो क्लियर है कि नाभिकों को संलयित करना हो तो उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन बम क्या है? हाइड्रोजन बम का विकास एडवर्ड टेलर ने किया था 1952 में। यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अनकंट्रोल्ड जो चेन रिएक्शन है उस पर हाइड्रोजन बम। ये परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि परमाणु बम अधिक शक्तिशाली है, हाइड्रोजन बम अधिक शक्तिशाली है, तो जो हाइड्रोजन बम है वो अधिक शक्तिशाली होता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। जबकि जो परमाणु बम है किस सिद्धांत पर काम कर रहा था? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम कर रहा था। मतलब जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, इससे बना वाला बम बहुत अधिक घातक होता है। न्यूट्रॉन बम की बात करें तो अमेरिका ने 1977 में इस बम का निर्माण किया था। इस बम के द्वारा क्या होता है? जीवों में और मनुष्य का विनाश हो जाता है, लेकिन इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। न्यूट्रॉन बम ऐसा बम है जो इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन जो भी जीवित प्राणी है जैसे जीव है और मनुष्य, इनका विनाश हो जाता है। इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? अमेरिका ने। किस वर्ष में? 1977 में इसका निर्माण किया था। अगली क्लास ब्रह्मांड की करेंगे। आप सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।